पॉलिटिक्स में आप पार्टी बनाने अपनी, आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बनाने अपनी, आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बनाने अपनी, आप तो कूद के। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊंची बोलेंगे, हीटर चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान मैं कुर्बान इमरान खान जो तामन आपको पता है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान का, ये भी जरा देख लें कि ये क्या कह रहे हैं। आज देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3.5 साल की हुकूमत में क्या किया। एहसास प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने का आगाज किया। लंगर खाने और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम, शेल्टर होम और पनागाहें, एहसास राशन प्रोग्राम, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम और तालीमी वज़ाइफ, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, एहसास हम कदम प्रोग्राम, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट, पाकिस्तान का पहला डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त, सीरत यूनिवर्सिटी, टूरिज्म का फरोग, बिलियन ट्री सुनामी, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, कामयाब जवान प्रोग्राम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, 21 नई यूनिवर्सिटियों पर काम, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी, टैक्स इस्लाहात का आगाज, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज, कई नए हस्पतालों की तामीर, हर फोरम पर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़, मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, कोरोना में बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्क को तबाही से बचाया, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, कई छोटे बड़े डैम्स की तामीर का आगाज़, स्कूलों में सुबह दुरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज़, यकसा निज़ाम तालीम रिकॉर्डिंग मनसूबे का आगाज़, बैरूनी मुल्क कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी मुमकिन बनाई, हर फोरम पर इस्लाम का मुकदमा लड़ा और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, 2 दफ़ा OIC की मेज़बानी की, हरे पासपोर्ट को इज्जत दिलवाई, ड्रोन हमलों का तदारुक किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मुतारिफ करवाई, पेशावर PRT शुरू की, करतारपुर राहदारी तामीर करवा कर सिखों को बेहतरीन सहूलियात दी, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए मौसर किरदार अदा किया, अफगानिस्तान में अमन की वापसी के अमल में अहम किरदार अदा किया, किफ़ायत शुमारी मुहिम का आगाज़ किया, भारतीय जारहियत के जवाब में बेहतरीन हिकमत अमली से मुंह तोड़ जवाब दिया, अभिनंदन के मामले में पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली, सवात, पेशावर, DI खान, तीर, मोटरवे और दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम किया, मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम किया, मौसर पॉलिसी मेकिंग से पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला, श्रीलंका के मुसलमानों को मरने के बाद जलाए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई, कुरान पाक के तर्जुमे के साथ तालीम को डिग्री लेने के लिए लाजमी करार दिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान जंग में मुसलमानों की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की, मुल्क की पहली बिजनेस आउटसोर्सिंग PPO रेडी सहूलत वर्क अराउंड शुरू की, एहसास रेडीबान प्रोग्राम शुरू किया, लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन से सदियों पुराने पटवार निज़ाम को जदीद बनाया, मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा गैर मुल्की कर्जों की अदायगी की, $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा दुरुस्त हिकमत अमली से $0.5 अरब तक कम किया, कार्ड के केस में पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का जुर्माना अदा करने से बचाया, गैर मुल्की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहम इकदाम उठाए, सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद और कारोबार करने में आसानी की, पाकिस्तान की स्टार्टअप इंडस्ट्री की तेजी से तरक्की की, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए $2 अरब मुख्तस किए, PM रिलीफ फंड कायम किया, आज़ाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को सेहत सहूलत कार्ड मुहैया किया, ख़वातीन के हकूक़ के नफाज और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की, कोरोना में छोटे कारोबार करने वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज दिया, कोविड से निपटने के लिए टाइगर फोर्स कायम की, PIA और दीगर इदारों को मुनाफा बख्श बनाया, पाकिस्तान के शहरियों की शिकायत का नोटिस लिया, कोविड में मुश्किल माशी हालात के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया, बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली, पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस जारी रखने के लिए इकदाम उठाए, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, टेली हेल्थ हेल्पलाइन, मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत, मुल्क की तारीख में पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, जनूबी पंजाब के लिए 33% फंड्स मुख्तस किए, मजदूरों के लिए सस्ते घर दिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की में मुसलसल इजाफा किया, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की शरह 6.17% तक पहुँचाई, मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, बेहतरीन सनती पैकेज का ऐलान किया, ज़राई शोबे में तारीखी तब्दीलियाँ की, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किया, तामीराती सनत के लिए तारीखी कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, मुल्की बरामदात में मुसलसल इजाफा किया, त्यामिर भाषा डैम की तामीर का आगाज़ किया, ML1 रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्ट का आगाज़ किया,
ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, मुल्क के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का आगाज़, कबायली इलाकों में पहली दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात करवाए, कुरान पाक के कागजात पर ड्यूटी ख़त्म की, PTV को मुनाफा बख्श इदारा बनाया, गवादर में तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया, रीचार्ज पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मुनाफा बख्श बनाया, ग्रीन स्टिमुलस प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव शुरू किया। पूरी दुनिया में ये जनाब को 150-200 के करीब हैं ऐसे प्रोजेक्ट नहीं नज़र आए तो आंखों से जो हाफज है अंधा इलीगल आर्मी चीफ रिटायर जनरल आसम मुनीर को नहीं नज़र आए। वो एक बॉम्बों भेज देते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं, वो आके तो झूठ पे झूठ ये बोलता। मैंने 105 ही आगे रोक देता। इनमें से कितने प्रोग्राम बंद कर दिए गए? हाँ जी, कितने प्रोग्राम बंद कर दिए गए, मतलब हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया। वजूहात नहीं बता रहे कि क्यों बंद किया जी, कैसे बंद किया। क्योंकि जिस तरह कल ही अभी बिलावल जरदारी कह रहा था, ये इनकी पुलों से और मोटरवे से सड़कों से सियासत शुरू होती तो वहीं दफन हो जाती है। इसको अहमद शरीफ चौधरी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक पॉइंट पकड़ लेता कि ये देखो जी इमरान खान ने ये किया था तो ये उसके ये बद असरात नज़र आए हैं, ये बुरे असरात उसके हुए, जिसकी वजह से ये बंद कर दिया गया। कोई एक भी नहीं, मैंने ये कितने सारे बताए प्रोजेक्ट तो तकरीबन सारे ही बंद हो गए ना, KPK में अभी शुरू किए हुए, लेकिन कोई एक भी पॉइंट पकड़ कर किसी जगह पे ये नहीं कहा कि ये तूने गलत किया था। इमरान खान की पॉलिसियाँ गलत थी जिसकी वजह से जो मुल्क वो तबाही के दाने पे पहुंच गया। एक जिस तरह है ना वो शहबाज शरीफ की ज़ुबान पे शबाना रोज़, शबाना ਉਹਦੀ मशूक का नाम है। इसी तरह इनकी बस है वो लिखिल के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आ जाता है, तबाही के दाने पे आ जाता है, तबाही के दाने पे। और कोई एक पॉइंट तो बताओ कि तबाही के दाने किस वजह से आया जी, इस वजह से कोई नहीं बताते जी। तो ये मेरा चैलेंज यही रहेगा कि ये जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आंखों पे खूंख्वार भेड़िए की पट्टी पड़ी रहेगी उस वक्त तक ये चलता ही रहेगा आगे। अच्छा जी आगे चले, ये इतने सारे पॉइंट कोई बताए। बड़ी दिलचस्प बात सुनी जी मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब ने नून लीग की तर्जुमानी करते हुए आज एक अजीब बात कर दी। उन्होंने फरमाया कि उन्हें खैरात की जिंदगी कबूल नहीं है, गैरत की मौत कबूल है। यानी वो नून लीग की तर्जुमानी करते हुए फरमा रहे हैं कि उन्हें गैरत की मौत कबूल है, खैरात की। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने खैरात की हुकूमत कबूल की हुई है। जिंदगी तो बड़ी दूर की बात है, खैरात में मिली हुई। अच्छा, खैरात भी दो तरह की होती है। एक खैरात है जो एक आदमी अपने रिस्क हलाल में से मिन्नत मजदूरी करके जो उसको कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा वो किसी मुस्तहिक को खैरात कर दे, ये हो गया खैरात। एक खैरात होता है डाका मार के, किसी का लूट मार के, वो वाला पैसा जो डाका हो, वो सरमाया जो किसी से लूटा जाए, उसमें से खैरात की जाए। अच्छा, फिर इससे भी अगला स्टेप ये है कि वो जो डाका मारने वाला है तो खुद हो ना बड़ा जाबिर है, बड़ा ताकतवर है जी, उसने क्या जी पहलवान जाके उसने डाका मारा और उसके बाद वो खैरात। इन्होंने थोड़ा डाका खुद मारा है ना, इनकी वो हैसियत है। डाका भी यहाँ किसी यानी PTI के वोट बैंक को जिसमें मतलब है जो अरेंजमेंट किया गया, जो भी अब आप सोफिस्टिकेटेड किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, बट है तो यही हुआ ना। तो वो लूट के PTI का वो मामला इनको दिया गया, हुकूमत इनको दी गई। तो जो खैरात उनको दी गई है हुकूमत की, वो खैरात किसी हलाल कमाई में से खैरात नहीं है, वो PTI का लूटा हुआ वोट बैंक है जिसकी खैरात इनको दी गई है, जो ये लेके बैठे हुए हैं। और इनके जब इनको ये एहसास नहीं है कि जब आप किसी और ने यानी कि डाका मार के वो वाला वोट बैंक, वो खैरात की हुकूमत आपने कबूल कर ली, अपने सरों पे आप वो हुकूमत कर रहे हैं बैठे हुए खैरात की, तो फिर ये गैरत वाली बातें जो है ना, ऐसी बातें नहीं किया करते। गैरत वाली बातें, किसी और ने लूटा किसी और का माल और उसमें से खैरात किया आपको, किसी और ने लूटा किसी और का माल, हो गया तुम पर हलाल, तो फिर भी नहीं है आपको मलाल।
ये थे जी अनीक नाजी साहब, ठीक है जी। इनको गैरत दिला रहे हैं, लेकिन पुत्र तेरे प्यो ने भी गैरत नहीं से आई, तो तुझे भी नहीं आई, फिर भी आप जाके उनके चड्डों में घुसावा है नवाज शरीफ के। नज़ीर नाजी इसका बाप था। इसका जो बड़ा भाई है ना, वो मेरे ख्याल आजकल एसपी है या मर गया पता नहीं। ये 2 बंदे भर्ती किए थे स्पेशल, एक ख्वाजा रियाज मेट्रोपॉलिटन लाहौर का सरबराह भी रहा, उसका बेटा और इसका बेटा एक दिन ही आए थे एएसपी जाली डिग्रियों के ऊपर। नज़ीर नाजी का बेटा और ख्वाजा रियाज का बेटा। वो पता नहीं ख्वाजे का बेटा मर गया, पुलिस ने यहाँ पिस्तौल दे के ना, तो उसने कहा मार, मैंने गोली तो मार, उन्हें मारा तो गोली यहाँ से निकल गई तो पार हो गई थी। ये न्याजी चौक की बात है। तो अब मुझे पता नहीं इनमें से कौन सा था, तो पता नहीं कौन सा जिंदा था कौन सा मर गया। ये फिर भी उनके चड्डों में घुसते हैं। ये आप देख रहे हैं, और बुलेट सोराइटी की जा रहा है, ये देख सकते हैं परफेक्शन में। और यहाँ से वो फाइन मारे जाएंगे। ये पहला बाज़ाब्ता पुलिस और कारकुनान का हुआ है क्लैश, और वो फैजाबाद के मशहूर पुल पे हुआ है। पहला बाज़ाब्ता रिजल्ट। तो वो अंधा, वो सो यही कहेंगे अहमद शरीफ चौधरी अंधे को नज़र नहीं आया कि जी ये कोई गोली चलाई हो तो बताओ है कि चल रहा सी किन्नू तेरी भैन नू भर रहा सी। इस तरह की गालियाँ भी मैं दूंगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो दी आला ला करके किसी का निकला, तो उसने कागज ऊपर चमेट दिया बुथाड़ के ऊपर, बुथाड़ के ऊपर लपेट दिया नवाज शरीफ और मरियम के। कि सारी इक्विटी तो उसने खुद ही दी है ना, तो कहाँ से देनी थी इक्विटी। तो 7-8 लाख रुपया खुद दिया, बैंक से कर्जा लिया, तो फोटो इनके ऊपर चढ़ी हुई। वो फ़ोटो लगाने के भी पता नहीं कितने पैसे। वो करप्शन अभी मरियम की फाइलें बन रही, उनमें से आनी शुरू होगी डिटेल, नतीजे आने शुरू हो गए। मरियम ने कहाँ कहाँ नहीं डाली, किस किस जगह पे डाली, और किन किन लोगों को दिए गए ठेके, तो वो आए। उनमें से एक ये भी होएगा। ये 26 मई वाला नहीं है, ये कराची में पिछले 2 दिन से अहले तशी ने सड़कें बंद की हुई एयरपोर्ट की। वहाँ पे जनाब अली ये जो फायरिंग खोल दिया, क्योंकि वो 26 के कहते ना कि बांदरी गिजी है, कुछ तरह करके पंजाबी है, उस वक़्त का खून इनका मुंह को लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी फायर खोल दिया। जख्मी बहुत हुए, अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। उन्होंने ये कहा था उनका कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है कुर्रम में, पारा चिनार वगैरह में, उसको खोलो। लोगों को दवाइयाँ भी नहीं दे रहे। यहाँ पे वो एम्बुलेंस लेके गश्ती रांड स्विट्ज़रलैंड, तुर्की तो इंग्लैंड फिरती रही, वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। और अली मीन गंडापुर इसको निकालना नहीं है, चितर मार के निकालो, नहीं तो फिर ये चूतड़ों पे पड़ने लितर। चाहे अली मीन गंडापुर खा ले, चाहे इमरान खान खा ले, ये इन दोनों की मर्जी है। ये आपको मैं आज बता रहा हूँ, इस केस में नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह बैरिस्टर साहब को साथ रखेगा, उसकी गाफ शरीफ में लितर पड़ने, उसको मरवा दे, या ये आप मार ले कर ले, ये इन्हीं के ऊपर है।
افغان منسٹر کیا کہہ رہے ہیں جی یہ سنو. پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. روز محشر کے جہاں گداز بود، اول پرسش نماز بود، دوم پرسش حساب بود. ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں. پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. اس کے حکمران ایک بار پھر خطے میں امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. افغانستان میں معصوم بچے شہید ہوئے، خواتین شہید کی، بزرگوں کو بمباری کی، شہید کیا. یہ کوئی بہادری نہیں. پاکستان کے غیرت مند عوام سے ہماری اپیل ہے، سیاسی قائدین سے ہماری فریاد سنیں وغیرہ وغیرہ. 2 ملین مہاجرین ابھی بھی بیچاروں کے پاس نہ وہ ملک ہے، نہ وہ پاکستان میں ہے تو نہ وہ افغانستان میں، اور رستے میں ہی دھکے کھاتے جا رہے ہیں. اچھا جی، میں تو پاکستانی کپڑے پہنتی ہوں. ہے جوڑا انڈیا سے وہ درزی کو بلوایا تھا. یہ دیکھا، یہ جو اپنے بھتیجے کی شادی تے پایا ہے. فوٹو بھی لیک آ گئی تو بڑی پریشانی ہوئی. اس کے اوپر بریکنگ نیوز آپ کو دی جائے گی. یہ جو جوڑا پہنا ہے نا، تو یہ کون سی کمپنی ہے؟ سبیا ساچی مکھرجی. سبیا ساچی مکھرجی ٹیلر ہے. تو یہ برائڈل جوڑے 45 لاکھ روپے قیمت ہے جی اس کی. وہ سبیا ساچی مکھرجی کے اس میں آؤٹ لیٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوئے گا نا سونے کا کیا تو وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ باقی تحفے تحف دینے والے ہیں نا. یہ فوٹو کس طرح لیک ہو کے آ گئی. مریم نے انکوائری لگا دی ہے. ہاں جی، ایجنسیوں کو کہہ دیا، وہ اسپیشل برانچ والوں کو کہہ دیا کہ ہر طرح کے انتظامات کیے گئے تھے. چپ کارڈ سے اندر جانا ہے بندہ، چپ کارڈ سے. تو اس کے باوجود پھر یہ کیا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ لیک ہو گئی. اگر سینیٹر مشتاق صاحب کہ جہاں پہ یہ فیصلے ہو رہے تھے میں موجود تھا. میں سینٹ کا ممبر تھا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی، جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی، اس کا میں ممبر تھا. اور اس موقع پہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ڈی جی آئی کی حیثیت سے، جنرل فیض آرمی یہ سینیٹر سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، جماعت اسلامی میں ہیں، لیکن سنا ہے پی ٹی آئی میں آنے لگے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ٹی ٹی پی کو بسانے کا کام جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور فلانے ٹمکانے کا تھا، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح اب اس نے آنا ہے. اس کو میرے کہ یہیں پہ کلوز کر لیں، اگلا پھر کر لیں گے اگلی قسط پہ. پاکستان زندہ باد.